गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन विद एमकेसी चैनल पर। झारखंड बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हो जिन्हें ए प्लस लाना है इस बार क्लास 8 के बच्चों ध्यान से सुनो। जिसको भी ए प्लस लाना है वो कम से कम 10 मिनट देखे। अगर क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ जाए, लिखने के साथ साथ समझ में आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लेना है, ठीक है। और एक टारगेट सेट करके रखना है कि हमें ए प्लस लाना है, ठीक है। आपको क्या लाना है? ए प्लस मार्क्स अगर लाना है, सब हर एक सब्जेक्ट में ए प्लस लाना है तो बच्चों जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना देखने के बाद, अगर पसंद आए तभी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं, अब हम लोग पार्ट 2 करेंगे, ठीक है। कौन सा चैप्टर है? आधुनिक काल में भारत का इतिहास क्या रहा होगा बच्चों, उनके बारे में जानते हैं। और ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 पहले ही हो चुका है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक किए थे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, आइए चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर में हेडलाइन में लिखा होगा आइए चर्चा करें। अगर एक बार आपको किताब में दिखा देते देख सकते हो, ठीक है। आइए चर्चा कीजिए। ये जो 8 क्वेश्चन है इसी 8 क्वेश्चन को आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? सर्वेक्षण से हमें क्या जानकारी मिलती है बच्चों? अगर बताओ, गांव घर में सर्वेक्षण होता है, सर्वे अंग्रेजी में सर्वेक्षण का अंग्रेजी होता है सर्वे। सर्वे से हमें क्या पता चलता है बच्चों? तो यहाँ लिखेंगे सर्वेक्षण से हमें, सर्वेक्षण से हमें निम्न जानकारी मिलती है, निम्न जानकारी मिलती है, ठीक है। अब एक एक पॉइंट लिख देंगे। पहला पॉइंट लिख देंगे क्या? अगर लोगों की जनगणना होता है, वो भी एक प्रकार का सर्वे है बच्चों। सर्वे मतलब सर्वेक्षण, सर्वेक्षण का अंग्रेजी ही सर्वे होता है। तो लोगों की, जैसे कि कोई गांव में लोगों का जनगणना हुआ, ठीक है, तो उसमें क्या पता चलता है कि इतनी जाति के लोग इतना है, बच्चे इतना है, महिलाएं इतना है, पुरुष इतना है, ये सारी जानकारी मिलते हैं। यदि जनगणना हुआ हो, क्या जनगणना हुआ हो, तो इससे महिला, पुरुष, बालक और बालिका, बालक व बालिका, बालिका का पता चलता है, पता चलता है कि कितना बालक है कितना बालिका है, ठीक है बच्चों। अगर शिक्षा के बारे में, अगर शिक्षा के बारे में दिया जाए तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि भारत में कौन सा क्षेत्र है जहाँ शिक्षा अधिक है, कहाँ शिक्षा कम है, या महिलाओं को कितना शिक्षा मिला, कहाँ पे पुरुषों को कितना शिक्षा मिला है। अगर सर्वेक्षण शिक्षा पे हुआ हो, अगर अगर मिट्टी पे, अगर स्थानीय क्षेत्र का हुआ हो, स्थानीय क्षेत्र की सर्वेक्षण, की सर्वेक्षण, अगर जैसे मेरा गांव है इसका सर्वेक्षण होगा तो यहाँ क्या क्या वो चीज हो सकता है, यहाँ पे क्या क्या वो सर्वे कर सकता है कि यहाँ पे कितना लोग पढ़ा लिखा है, ये भी सोच सकता है। कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, ये भी तो सर्वेक्षण कर सकता है कि नहीं कर सकता है। इसमें यहाँ पे कितने लोग हैं, ये भी हो गया। इसमें कितना पुरुष है कितना महिला है, किसका किसका शादी हो गया, किसका किसका शादी नहीं हुआ है, वो सारे चीज किसमें आएगा? स्थानीय क्षेत्रों के सर्वेक्षण से। इससे क्या पता चलेगा? यहाँ पे कौन सा फसल उगाता है, ये भी तो पता चलेगा। तो बहुत सारे कारण हैं तो यहाँ पे बहुत सारे में कुछ लिख लेते हैं। इससे गांव की स्थिति, गांव की स्थिति, गांव या स्थान, गांव की जगह पे स्थान लिख देते हैं क्योंकि शहर में भी तो हो सकता है। इसमें गांव की, गांव, इसमें स्थान की स्थिति, स्थिति जैसे शिक्षित लोग, शिक्षित लोग, फसल पैटर्न, फसल किस प्रकार उगाया जाता है, पैटर्न, खेती से जुड़े या कृषि से जुड़ी समस्या लिख सकते हैं, कृषि की समस्या इत्यादि का पता चल सकता है बच्चों, पता चल सकता है नहीं। तीसरा, अगर हम भूमि का सर्वेक्षण किया जाए, भूमि की सर्वेक्षण, की सर्वेक्षण, अगर बच्चों भूमि का सर्वेक्षण किया जाए तो इससे हमें क्या पता चलेगा? इससे मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में पता चलेगा, मिट्टी की गुणवत्ता, गुणवत्ता
मतलब यहाँ पे कौन सी फसल उगाया जाए, गुण कैसा है, क्षारीय है, अम्लीय है, मिट्टी अगर प्रदूषित हो गया तो क्या डालना चाहिए। अगर मिट्टी सब गाँव-गाँव में आके अगर सबका खेत से या लगभग-लगभग खेतों से मिट्टी को चेक करके बता दे कि आपका खेत में ये अम्ल ज़्यादा हो गया है, क्षारीय ज़्यादा हो गया है, आपको ये फसल उगाना चाहिए, क्या इससे खेती बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ जाएगा। तो वो सारी चीज़ करना चाहिए सरकार को सर्वेक्षण के दौरान। तो इससे क्या होती है, मिट्टी की गुणवत्ता का जाँच भी किया जाता है। भी भी कर सकते हैं, जिससे फसल उगाना आसान हो सकता है, फसल उगाना आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और अपने मन से 2-4 पॉइंट और भी लिख सकते हो, सर्वेक्षण जो-जो चीज़ों की होती है सारी चीज़ लिख सकते हो, ठीक है? तो 3 पॉइंट ही मोटे तौर पे लिख देना है, काम हो जाएगा। ठीक है, अगला आता है अभिलेखकार की आवश्यकता क्यों होती है? अभिलेखकार दस्तावेज को रखने की जगह अगर ऑफिस में जैसे कोई भी कहीं पे जाते स्कूल में एक ऑफिस बनाया रहता है कि नहीं बच्चों? उसमें सबका नाम, उसका सर्टिफिकेट, अटेंडेंस शीट सारे क्यों रखता है? सुरक्षित रखता है। तो यहाँ लिखेंगे क्या? क्यों आवश्यक है? इसकी आवश्यक जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहे, आंसर लिखने से लिख देना है, इसकी आवश्यकता निम्न कारण से है। आवश्यकता के पीछे निम्न कारण है। पीछे निम्न कारण है। पहला कारण हम लोग क्या लिखेंगे? सरकारी दस्तावेज सुरक्षित रहता है। सरकारी दस्तावेज सुरक्षित रहता है। यही होगा। दूसरा नंबर प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होता है। प्रशासनिक व राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी भविष्य के लिए, जानकारी भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाता है, के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है, सुरक्षित रखा जाता है। जैसे कि भविष्य के लिए, जैसे अभी शासन कर रहा है मोदी जी, क्या-क्या काम किया, वो सारे चिट्ठा जो है कहीं न कहीं लिखा होगा, उस चीज़ को रखेगा कि नहीं? तो उस चीज़ को रखेगा, भविष्य में कभी काम आ जाए, तो वहाँ पे दिखाने के लिए उस चीज़ को रखा जाता था। प्रशासनिक व राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाता था। ये 2 कारण आप लिखोगे, हो गया, ठीक है? एकदम 2 छोटे से छोटे कारण लिखना है, क्योंकि अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, सिर्फ इसका समझ आपके पास होना चाहिए कि अभिलेखकार की आवश्यकता क्यों पड़ती है, और अपने मन से 1-2 पॉइंट आप ऐड कर सकते हो क्यों नहीं? और क्यों रखता होगा बताओ? और क्यों रखता होगा? बहुत सारे पुराने अभिलेखकार हैं, वहाँ पे बहुत पुराने-पुराने लोगों की कहानी किताब है, छपा हुआ है, उस चीज़ को रखता है कि नहीं? तो वो सारे कारण हैं। अगर देखें क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों? देखो, अगर इतिहास में अवधि तय नहीं होती तो हमें किन-किन परेशानियों को सामना करना पड़ता है? तो सिंपल यहाँ लिखेंगे, निम्न परेशानियाँ झेलना पड़ता। समझना ही लिख देते हैं, सामना करना पड़ता। अगर अवधि नहीं होता तो इतिहास क्या है? बहुत लंबा है कि नहीं? प्राचीन इतिहास देखो, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, कल जो बीत गया वो भी इतिहास। तो एक समय दे दिया गया कि इतना से इतना वो काल है, मतलब कालखंड के रूप में समझना आसान बन जाता है। तो यहाँ लिखेंगे कि अवधि नहीं होता तो क्या-क्या परेशानी होती है? तो पहला, कालक्रम को समझना मुश्किल होता। दूसरा क्या होता? विभिन्न राजाओं यानी विभिन्न काल की तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर सकते थे। तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर पाते। जैसे 2025 और 2026 आ गया, अगर एक ही साथ 2026-25 ऐसे नहीं बना होता, क्या आप 2024 और 25 या 26 का कंपेयर कर पाते? बताओ। तुम लोग ये सोच पाते कि 2025 में मेरे साथ क्या-क्या हुआ, 2026 में क्या-क्या हुआ? ये सारी चीज़ कंपेयर नहीं करते, क्यों? क्योंकि 2 काल अवधि नहीं है, समय का गैप नहीं दिखता,
समय का गैप दिखता नहीं दिखता। जैसे हम लोग 1 घंटा पहले किए हैं क्या किए हैं, 1 घंटा बाद क्या कर रहे हैं, तो उस चीज़ का तुलना अगर नहीं करते हैं, अगर समय अवधि नहीं होता, अवधि का मतलब सिंपल समय, अगर नहीं होता तो हम लोग कुछ करते नहीं करते। तो यही कारण है कि हम लोग तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर पाते, विभिन्न कालों की तुलनात्मक अध्ययन, उस काल में क्या-क्या हुआ था उस चीज़ का अध्ययन कर पाते नहीं, तो ये परेशानी होता। तीसरा पॉइंट अगर लिखना है तो क्या लिख सकते हो? अपनी संस्कृति किस प्रकार आगे बढ़ा, जो है आज की जो संस्कृति है वो कैसे-कैसे करके आगे बढ़ा, पहले कहाँ से उत्पत्ति हुआ था और फिर धीरे-धीरे उसमें क्या-क्या चेंजिंग आया, वो सारी चीज़ें जान पाता? नहीं जान पाते। तो वो सारे कारण हैं। अगर लिख सकते हो तो लिख सकते हो यहाँ पे क्या, किसी भी सभ्यता भी सभ्यता का उद्भव व विकास की जानकारी नहीं होता। उद्भव और अंत क्या लिखेंगे बच्चों? अंत की जानकारी नहीं कर पाते। बताओ, जानकारी कर पाते हैं कि ये सभ्यता तब हुई थी। 2 सभ्यताओं के बीच का अंतर भी नहीं कर पाते? हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो एक दूसरे के समकालीन था। है कि नहीं? हड़प्पा सभ्यता से आज की सभ्यता से हम लोग तुलना कर पाते हैं। अगर समय अवधि बीच में गैप ही नहीं होता तो किससे तुलना करते? तो नहीं होता। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या इतिहास में तारीख का क्या महत्व होते हैं? क्या आप इससे सहमत हैं? क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों? सॉरी, ये क्वेश्चन जो है अगर इतिहास में अवधि तय नहीं होता, ये क्वेश्चन बच्चों 7 नंबर का है। ठीक है, ये क्वेश्चन 7 नंबर का है। 7 नंबर में ऐड कर लेना, ये 8 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 6 है आधुनिक भारत के ऐतिहासिक स्रोत कौन-कौन से? उसको अभी तुरंत बताएंगे, पहले 8 नंबर बता देते हैं। ठीक है, इतिहास में तारीख का क्या-क्या महत्व होते हैं? तो यहाँ पे सिंपल लिखेंगे 8 नंबर। देख लो ये 8 नंबर क्वेश्चन है, किताब में मिला लेना। इसका या तो लिख सकते हैं तारीख का निम्नलिखित महत्व है। तारीख का निम्नलिखित महत्व है। निम्नलिखित महत्व है। ठीक है, क्या? तो 1 नंबर बोल सकते हैं क्या कि इस समय, जैसे कि एक समय के अंत दूसरे समय की, सिंपल यहाँ से लिखो सिंपल, तारीख का क्या-क्या महत्व हो सकता है? तो सिंपल लिखेंगे तारीख से हमें निश्चित अवधि में हुई घटना की जानकारी प्राप्त होती है। हुई घटना की जानकारी प्राप्त होता है। पहला तो हम लोग यही लिख सकते हैं कि बहुत सारी जानकारी हमें प्राप्त होता है। थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, पहला तो जानकारी प्राप्त होता है, जैसे 1857 की क्रांति 1857 में हुआ है, तारीख है तभी तो हमें पता है। उसके बाद अकबर का जन्म, बीरबल का जन्म, सबका तारीख लिखा हुआ, उससे हमें पता चलता है कि इतना काल से अकबर ने शासन किया। अशोक सम्राट जो थे उनका शासन काल, तो उनके लिए प्राचीन काल में उतना तारीख है ही नहीं, लेकिन आधुनिक काल जैसे मध्यकाल, इसमें तारीख बहुत ज्यादा है। तो यहाँ से ये चलता है कि घटना की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा, घटना के बाद वह पहले की स्थिति की जानकारी नहीं होती, की स्थिति की जानकारी होती है, या कि तुलनात्मक जानकारी कर सकते हैं। तुलनात्मक का मतलब होता है क्या बच्चों? तुलना करना। तुलनात्मक जानकारी हासिल होता है। ये आराम से 2 पॉइंट लिखोगे। ठीक है, और क्या चीज हो सकता है बच्चों बताओ? और क्या हो सकता है? और कुछ अपने से 1 पॉइंट लिख पाओगे तो कोशिश करके देखना है। इतिहास में तारीख नहीं होता तो और क्या-क्या हो सकता था? बताओ। इससे हमें प्रशासनिक यानी कि प्रशासनिक कार्य द्वारा लागू किसी भी कानून की महत्व को समझ में नहीं आता कि ये कानून कब लागू हुआ। प्रशासनिक कार्य द्वारा या लागू किसी कानून की प्रशासनिक कार्य
प्रशासन के द्वारा लिख देते हैं सबसे अच्छा, या तो लिख देते हैं राजा या शासक के द्वारा लगाया गया कर या कानून की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, कौन से शासक कौन सा कानून लागू किया था उस चीज के, जैसे अंग्रेज आया उन्होंने बहुत सारे कानून लाया, उन सभी का चीजों की जानकारी हमें तारीख से ही मिलता है कि नहीं। एग्जाम्पल अगर लेना है तो क्या बोल सकते हो, 1763 का रेगुलेटिंग एक्ट कानून आया कि नहीं। ये डेट तो लिखा हुआ, तिथि से तो हम लोग जान रहे हैं कि इतना तारीख को ये आया हुआ था। 1763 आया, पिट्स इंडिया एक्ट आया, ऐसे बहुत सारे कानून आया है जो कि आगे हम लोग जैसे ही बढ़ेंगे वैसे ही पढ़ते चले जाएंगे। तो 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 एक बाकी रह गया था, तो थोड़ा सा देख लेते हैं, जगह है नीचे में या मिटाना पड़ेगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर लिख देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या था बच्चों, तो देखो अभिलेख नहीं, 6 नंबर है आधुनिक भारत के ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है, सिंपल हम लोग आंसर इसका लिखें, आधुनिक भारत के ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से हैं। तो लिखेंगे आधुनिक भारत के निम्न कौन सा स्रोत बोला गया है बच्चों, देखो निम्न ऐतिहासिक स्रोत है, निम्न ऐतिहासिक स्रोत है। पहला स्रोत हम लोग क्या बोल सकते हैं, दस्तावेज। एक तो दस्तावेज, जो दस्तावेज व कानूनी रिकॉर्ड, इससे भी हमें जानकारी मिलता है कि उस समय क्या क्या घटना हुआ। स्रोत का मतलब क्या हुआ, आधुनिक भारत की जानकारी लेना। दूसरा नंबर, उस समय बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपना अपना अभिलेख लिखता था, निबंध लिखता था, मतलब कि व्यक्तिगत निबंध, व्यक्तिगत आत्मकथा या यात्रा वृतांत, इन सभी चीजों की जानकारी मिलता है। अगर तीसरी बात किया जाए, बहुत सारे इमारत बनाए गए, इमारत से जैसे संसद भवन उसी समय बनाया गया था, संसद भवन इत्यादि, इन सभी से हमें क्या मिलता है, आधुनिक भारत की जानकारी मिलता है। बहुत सारे अंग्रेज भी आया था, वो भी अपना किताब लिखता था अपने हाथ से, अपनी आत्मकथा मतलब अपनी किताब कहानी जो लिखता है किसी के जीवन पर। तो वो सारे दस्तावेज, रिकॉर्ड्स हो गया, कानून हो गया, उसकी सामाजिक हो गया, या तो बहुत सारे क्या होता था कि सिक्कों पे लिख देता था कि जो भी शासक होता था वो अपना फोटो चिपका देता था, उस सारी चीजों की जानकारी मिलता है। तो मुख्य रूप से यही 3 पॉइंट आपको याद रखना है, क्या, दस्तावेजों एवं कानूनी रिकॉर्ड से जानकारी मिलता है, दूसरा व्यक्तिगत आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, या तो और चौथा पॉइंट अगर लिखना है तो उस समय होता था अखबार, तो अखबार से भी पता चलता है, अखबार भी होता था, प्रिंटिंग प्रेस भी होता था, जिससे प्रिंटिंग प्रेस उससे भी जानकारी मिलता है, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, वो सब कानून क्यों लागू किया गया था, अखबार में बहुत सारी चीजें सरकार के विरुद्ध छापता था उसे रोकने के लिए। ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि वो सारे स्रोत है जिससे हमें आधुनिक भारत की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो बस इतना ही हम लोग इतने में ही कंप्लीट करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 8 ही था, तो 8 कंप्लीट हो चुका है, और जिन स्टूडेंट को ये सारी समझ में आ चुका है वो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट डे हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का। ठीक है, तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम से जरूर।